आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.4 का पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे जब हम पे द सम ऑफ ऑल इंटीजर इन फर्स्ट 1000 इंटीजर जो कि 5 और 2 पर जो है ना वो डिविजिबिलिटी हो। याद रखना 5 और 2 पे जो नॉट नॉट डिविजिबल हो। तो हमने वो वाली इंटीजर देखनी है जो कि 5 और 2 पर डिवाइड ना होती हो। इस तरह 1 + 3 +5 नो +7 बन जाएगा, प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 11 प्लस का 13 प्लस का 17 प्लस का 19 प्लस अप टू सो ऑन प्लस का 991 प्लस का 993 प्लस का 997 प्लस का 999। अब बेटा हमने इसको 4 4 टर्म्स में इकट्ठा कर लेना है। दिस वन एंड दिस वन। जब 4 टर्म्स में इनको इकट्ठा करेंगे जो कि डिविजिबल होगा, 2 पे भी होगा और 5 पे भी होगा, वो टर्म्स मिलेंगे। इनको जब ऐड करती हैं तो हमारे पास क्या मिलता है 20, प्लस इनको ऐड करते हैं तो 60, प्लस अप टू सो ऑन, और प्लस इन सब को ऐड करें और हमारा आंसर क्या निकलता है, हरी अब फाइंड आउट नाउ। ओके, तो अब हमारे पास A1 ये हो गया, हमें मिल गया A1 इज इक्वल टू 20 और A2 इज इक्वल टू 60। कॉमन डिफरेंस D निकालना है तो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 आपके पास क्या है 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। डी क्या आ जाएगा आपके पास 40 आ जाएगा। हमें ए एन गिवन है, ए एन से मुराद है नंबर ऑफ टर्म्स, वो है 3980। हम सबसे पहले ए एन से मुराद है nth टर्म्स, हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ए एन क्या है 3980 इज इक्वल टू A1 यू हैव गिवन वैल्यूज like that 20 प्लस 40 n-40 मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। क्लियर पॉइंट और नॉट? ओके, अब हमारे पास इसकी जो वैल्यूज बनेगी वो बन जाएगी, इससे सिंप्लीफाई करेंगे जी, माइनस का 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3980 इज इक्वल टू -20 प्लस 40 n। नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3980 प्लस 20 इज इक्वल टू 40 n। आप इनको ऐड किया जाए तो क्या आएगा 4000, ओके 1 2 3, ओके इज इक्वल टू 40 n। नाउ यू डिवाइड 4000 over 40 and then simplified 100, और आपके पास जो वैल्यूज बन जाएगी वो बन जाएगी n इज इक्वल टू 100, n 100 आ जाएगा। आप क्वेश्चन था सम ऑफ n टर्म यानी एस 100 का निकालना है, 100/2 n/2 था। और A1 you have given the values A1 is your 20 plus AN you have given 3980, okay 100/2 ये आ जाएगा 4000। फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 200, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास यू गेट योर वैल्यूज 2 0 0 0 एंड 0, ये आ गया 100 टर्म्स का। एस 100 टर्म्स का वो वैल्यूज आ गई जो डज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 5। इज इट क्लियर और नॉट? ओके हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10 की अगर बात करती हैं। 10 कहते हैं कि S8 and S9 आर द सम ऑफ फर्स्ट 8 and 9 टर्म्स ऑफ AP। फाइंड S9 if
S50 S9 इज इक्वल टू 63 S8 व्हेन A1 इज इक्वल टू 2K। देखिए A1 गिवन है, वो है आपके पास 2K। ओके। जी और क्वेश्चन में है S50 S9 9 इज इक्वल टू 63 S8। जी ठीक है। आप बच्चे S9 की जगह वैल्यू हम इस सीक्वेंस में निकालते हैं, n इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी है। एल एस की एस इनकी जगह पर 9 पुट करेंगे। अगर हम सॉरी सम ऑफ सीक्वेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं मिस्टर इसका? S8 and S9 हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, जी AP है। ठीक है। जी अब हमने S8 and S9 आर द सम ऑफ फर्स्ट 8 and 9 टर्म्स ऑफ AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब सम की बात करते हैं, तो हमें हमें पता है फार्मूले के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। SN इज इक्वल टू N/2। ये हो जाता है आपके पास A1 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे जी n की जगह पर 8 पुट करें। S8 इज इक्वल टू 4 2A1 ठीक है प्लस n-1 8 और 7D। ठीक वैसे होगा। है या इससे लिख सकते हैं 8A1 प्लस 28D। जी इट्स अप टू यू, आप इस तरह लिख लें या फिर दूसरी तरह लिख लें। अगर S9 n की जगह पर 9 पुट करेंगे तो 9/2 जी 2A1 प्लस 9 में 8D। जी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 9 इंटू A1 प्लस 4D। जी क्लियर पॉइंट और नॉट? जी अब वैल्यूज में पुट करें इधर। 50 S9 की वैल्यू क्या है आपके पास? 9 9A1 प्लस 4D जी इज इक्वल टू A1 की वैल्यू पुट करते हैं हम। ठीक है। 63 और 63 S8 की वैल्यू क्या है? 8A1 प्लस 28D। A1 की वैल्यू है 2। A1 की वैल्यू क्या है? 50। इसलिए अब 2 पुट करेंगे, 2 9 18 प्लस 4D। 63 16 प्लस 28D। ओके। जी आप बिना सिंपलीफाई, थोड़ा मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ ताकि वैल्यूज हमें वाज़ेह नजर आए। दिस वन। आप 50 को 18 से मल्टीप्लाइड करें। 900 900 प्लस 200D इज इक्वल 63 को 16 से मल्टीप्लाइड करें। 1008 1008 प्लस इसको 63 को 28 से मल्टीप्लाइड करें। 1764 1764D। जी और देखें, इसको इधर ले जाएं और इसको इस तरफ ले आए वैल्यूज को। जी ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, अब हम इसको ले जाएंगे। 900 माइनस 1008 इज इक्वल टू 1664 माइनस 200D। जी जी यस, बताइएगा। वो उसका -108 है। हियर इज नोट से जस्ट वेट। हमारे पास जो वैल्यू थी 436D बन जाएगा। 36 को मल्टीप्लाई 1800 आ गया। आप क्या करते हैं, इन वैल्यूज को मूव करते हैं, इस पॉजिटिव को इधर ले जाते हैं और इनको वैल्यूज किधर ले आए। 1800D माइनस 1764D इज इक्वल टू 1008 माइनस 900। ओके जी। क्या बन जाएगा हमारे पास वैल्यूज? 36D 36 हो जाएगा दूसरी वैल्यूज। ये बन जाएगा हमारे पास 36D इज इक्वल टू 1008 माइनस 900। 108 108 को 36 पे डिवाइड करें। 3 3 इज इक्वल टू 3। वैल्यूज हमारे पास D आ गया 3। ठीक है। जी अब हमारे पास D3 आ गया।
अब हमने एस A1 वी हैव गिवन, यानी कि S9 फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल नहीं रहा, वो इजी हो गया। वो कैसे? हम जानते हैं कि S9 इज इक्वल टू 9A1 टू प्लस 36D। डी क्या है आपके पास? 3। जी। मैं सिंप्लीफाई करें, यू गेट योर आंसर। हरी अब 9 into 2 जी, 18 18 प्लस 36D मल्टीप्लाइड बाई 3। 108 plus 18 126 1 26 नो। तो सही आया। ओके, 26 S9 की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर और नॉट? यस। ओके ओके, इस तरफ डाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। The sum of 9 terms of AP is 1771 and its eighth term is 31. Find the series sum करिए। यानी कि sum of ninth terms, यानी S9 का जो sum है वो है आपके पास is equal to 171। एंड नेक्स्ट है हमारे पास S8 का जो सम है, S8 वो है ओनली 31। सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करना है। देखिए वही फार्मूला है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो सेम पैटर्न मेथडोलॉजी यूटिलाइज करती हैं। S9 हमारे पास क्या था? 9A1 प्लस 36D इज इक्वल टू 171, जी। ऐसे था। और S8 8 टर्म थी, S8 हमारे पास था, हमने निकाला था, यानी कि उस फॉर्मूले के तहत जो प्रीवियस हम क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें हमने निकाला, कहा था कि S8 4 इंटू 2A1 प्लस 7D, यानी कि आपके पास हो जाएगा 8A1 प्लस 28D इज इक्वल टू 31। जी। अब हम किस वैल्यूज को मतलब ये है कि हम ए और बी में से किसी एक वैल्यूज की सिंप्लीफिकेशन करेंगे और आंसर हम निकालेंगे। जी। ये 3 पे डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाएगा? 3 पे डिवाइड 3 कामा लिया, ये 3A1 प्लस 12D इज इक्वल टू, इसे 3 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा? 5 3 15 57 57। 57 को अगर हम सम करते हैं तो 3 पे डिवाइड 62 नहीं होता। ये हो गया 3A1 हो जाएगा, और ये 8A1 है। इधर 12D है, अगर इसको हम किससे, 12 है और ये 28 है, ये भी नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं, मजीद एक जैसी वैल्यूज को फाइंड करते हैं या फिर डी की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं। ठीक। वो इट्स अप टू यू, आप अपने ओन अपनी मर्जी से मुताबिक कर सकते हैं। अगर मैं इसे कहता हूँ कि 3A1 इज इक्वल टू 57 माइनस 12D, जी। ठीक है, और A1 इज इक्वल टू 57 माइनस 12D। 57 3 पे डिवाइड होता है नहीं? नाउ कैन यू डिवाइड द 50? या होता है, 3 आता है। या होता है, तो फिर इजी हो गया हमारे लिए और आसान हो गया। तो हम 3 पे डिवाइड और मजीद कर लेते हैं, तो ये आएगा A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19। ठीक। हो गया। अब हमारे पास ये वैल्यूज बन गई हैं। अब 8A1 है, इसे 8 से मल्टीप्लाइड कर दें, ठीक है, या फिर इसको 7 से मल्टीप्लाइड कर दें। 7 छोटी वैल्यूज आ रही है, 7 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। 7A1 प्लस 28D, 19 मल्टीप्लाइड बाई 7, 133 133। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, किसको? 8A1 प्लस 28D इज इक्वल टू 31। ठीक। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास जो आंसर है ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, दिस वन कैंसल आउट, ठीक। और इसका हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -A1, और 131 करेंगे तो 102। ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू -102 आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। आप डी की निकालेंगे, डी की वैल्यू इधर पुट कर दें, इसी में पुट कर देते हैं डी की वैल्यू। -102 प्लस 4D इज इक्वल टू 19, और इसमें आप वैल्यू पुट करें,
4D is equal to 19 plus 102 and 4D is equal to 21. 121 and D is equal to 121 by 4। ठीक हो गया, ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सी आ गई, ठीक है। 4 से डिवाइड नहीं होता। अब हमने सम ऑफ सीरीज निकालना है, यानी S1 अगर निकालना चाहती है, S1 हमारे पास क्या आएगा, 1/2 2A1 n-1 तो 2A1 ओनली आ जाएगा, 2A1 आ जाएगा, ये मतलब S1 A1 के बराबर होता है। A1 आपके पास वैल्यू क्या है, -102। अगर S2 निकालना चाहें, वो हो जाएगा आपके पास 2A1 प्लस D। 2A1 A1 आपके पास है -102 प्लस डी है 121/4, ये आ जाएगा -402 प्लस 121/4। आप इसको सिंप्लीफाई करें और इसका आंसर बताएं जल्दी से, हरी अप। एलसीएम लेने पर या एलसीएम लेने, 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, 4 4 द 16, 4 to the 8 -121 प्लस 121 करें ओवर 4। 937 आएगा ऊपर। हाँ, -8 1 -8 16 प्लस 121 -695 ओवर 4 डेसिमल में आएगा, इसको रहने दो, S8 आ जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, S2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, S2। S2। इसी तरह आपने S2 आ गया, S3 निकालना हो तो वही फॉर्मूला होगा, 3/2 2A1 प्लस 3 है तो 2D, 2 कॉमन आ जाएगा, 3 × A1 + D। और आपको पता है A1 और D की वैल्यू आपको पता है, गिवन है। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -102। D की वैल्यू क्या है, 121/4। ऐसे है ना, पॉजिटिव वैल्यू D की वैल्यू है हमारे पास 121/4, ठीक है। आप इसमें सिंप्लीफाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। -306 प्लस -30, 6। नो आप यूं फर्स्ट ऑफ ऑल यूज से मल्टीप्लाई करो, ये इनका एलसीएम लो ना बेटा, ये आ जाएगा -965/4 और ये 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो आप, -2085 -20 85 2085। ये आपके पास, क्योंकि हमने क्वेश्चन था द सम ऑफ नाइन्थ टर्म्स ऑफ AP इज 171, 8 टर्म्स एंड फाइंड द सीरीज, हमने सीरीज निकालनी थी। तो हमारे पास क्वेश्चन ये बन जाएगा वैल्यूज में, S1 क्योंकि सीरीज में A1 A2 A3 निकालना था, हमने क्यों क्या चीज निकाल दी, A1 A2 A3 निकाले, सम को तो निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने सीरीज फॉर्म है ना, तो वो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। इससे भी ज्यादा हम ये मतलब कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव ही नहीं करेंगे ना, पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर जाएंगे ना। तो यू हैव गिवन द फर्स्ट वैल्यू, आप क्वेश्चन है सम ऑफ नाइन्थ टर्म्स, यानी S9 का जो सम है वो है आपके पास 171 एंड सिर्फ 8 टर्म्स है, A8 जो है वो आपके पास गिवन है 31, ये चीज थी, ठीक है। और S9 की वैल्यू आपने निकाली हुई थी, जो प्रीवियस आपने निकाली थी वही सिंप्लीफाई होगी, क्या थी, 9A1 प्लस 36D इज इक्वल टू 171। S8 की वैल्यू A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 31। आप इसमें से सिंप्लीफाई किया था, A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19, दिस वन A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 31। आप इनमें से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 31 एंड A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19। सिंप्लीफाई किया, माइनस 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 ये कट गया, ये आ जाएगा 3D इज इक्वल टू 31 में से 19 को निकालें, ये बन जाएगा आपके पास 12।
और 12 हो गया, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस अब है 12/3 इज इक्वल टू 4, क्या आएगा। फोर। अब A1 इसमें से एक एक वैल्यू पुट कर दें, इधर पुट कर दें जी। या इधर पुट कर दें, चलो डी की इधर पुट कर दें। A1 प्लस Yes, 7/4 इज इक्वल टू 31। जी। A1 इज इक्वल टू 31 माइनस 28। A1 इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 3। क्लियर पॉइंट। A1 3 आ गया। आप इसी तरह आप इसको निकालेंगे। A2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस डी, वो होगा 3 + 4 7। A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी, 7 + 3 इज इक्वल 4 + 11। इसी तरह आपके पास A4 की वैल्यू भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। A3 + 4 इज इक्वल टू 11 + 4, और आपके पास ठीक। वैल्यू बन जाएगी A4 इज इक्वल टू 15। आप सीक्वेंस क्या बन जाएगी, सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे, सम की फॉर्म में होगा 3 + 7 + 11 + 15 + ये आपका आंसर होगा। और इट्स वेरी इजी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, आप खुद कीजिएगा। 13 12 है एंड 12 भी है, 13 भी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। 11 12 और